गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने स्टडी किया मोशन, रेस्ट, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज को। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में, कि डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, किसे कहते हैं हम डिस्टेंस। तो यदि हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ covered by a moving body is known as distance। कोई भी मूविंग बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर करती है उस एक्चुअल पाथ को हम क्या बोलते हैं? उसकी डिस्टेंस। सपोज कीजिए कोई बॉडी है, ए प्लेस से मूव करना स्टार्ट करती है, ए से बी तक मूव करती है और फिर बी से सी तक मूव करती है। तो कैसे मूव कर रही है? ए टू बी देन बी टू सी, ये मूव कर रही है। तो इसने ये जो पाथ कवर किया इस पाथ को हम क्या बोलेंगे? इसकी डिस्टेंस। यानी सपोज कीजिए ये कितनी है? 10 मीटर है। सपोज कीजिए ये कितना है? 8 मीटर है। तो जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी? डिस्टेंस होगी 10 मीटर प्लस 8 मीटर, यानी कितनी हो जाएगी? 18 मीटर। इसका मीन्स क्या हुआ? उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया है? 18 मीटर। यानी जो उसने एक्चुअल पाथ कवर किया इसी एक्चुअल पाथ को हम क्या बोलते हैं? उसकी डिस्टेंस। मैंने जो कल स्केलर क्वांटिटीज बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट होगी डिस्टेंस की वो क्या होगी? मीटर। कितनी क्या होगी? मीटर। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होगी दैट विल बी मीटर। वो क्या होगी? मीटर। क्लियर? डिस्टेंस क्या है? कोई भी बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर करती है, जो मूविंग बॉडी है जो एक्चुअल पाथ कवर कर रही है उसे हम उसकी क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? मीटर। क्लियर? चलिए इसी में एक नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। इसी में एक टर्म आती है, उस टर्म को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points is known as displacement। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट्स के बिटवीन उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि कोई बॉडी ए टू बी मूव कर रही है, डिस्टेंस कितनी ली थी हमने? 10 मीटर। फिर वो बी टू सी मूव कर रही है, ये डिस्टेंस हमने कितनी ली थी? 8 मीटर। अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए और सी के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यदि इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या इसका? ये ए सी को रिप्रेजेंट करेगा। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये 90 डिग्री है तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यानी ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 100
प्लस 64 164, इसका क्या करें हम, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 1 का 1 64 44 24 क्या आ जाएगा 256, तो ये अबाउट टू कितना आ जाएगा 12.8 मीटर। अबाउट कितना आ जाएगा 12.8 मीटर, इसका क्या आ गया ये डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ। डिस्टेंस कितनी थी इसकी 18 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 12.8 मीटर, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी 2 पॉइंट्स के बिटवीन, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो भी मीटर ही होती है। वो भी क्या होती है, मीटर ही होती है। यानी कि जो डिस्टेंस की है वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इनमें डिफरेंस क्या है। तो यदि हम डिफरेंस देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो जो हम डिफरेंस लिख रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखी है, दोनों की डेफिनेशन, क्योंकि दोनों की डिफरेंट डेफिनेशन है तो वो डिफरेंस में आएंगी। डिस्टेंस का क्या बताया था, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नॉन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points is known as displacement। क्लियर है। सेकंड में बता दीजिए कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ। थर्ड में बताइए, देखिए जो ऐसा यूनिट है दोनों की सेम है, वो डिफरेंस में नहीं आएगा। आप लोग गलती क्या करते हैं कि डिफरेंस भूल जाता है, ऐसा यूनिट भी लिख देते हैं, और जो कि दोनों की ऐसा यूनिट क्या है, सेम है, तो वो डिफरेंस में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट में क्या लेंगे, डिस्टेंस नेवर विल बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। डिस्टेंस नेवर विल बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यानी जीरो कब होगा, सपोज कीजिए
कोई एक बॉडी है, एक पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, ए से बी तक मूव किया और फिर रिटर्न हो गई किस पर, ए पर ही। तो जिस पॉइंट से उसने मूव करना स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगी। 4, जो डिस्टेंस है दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। डिस्प्लेसमेंट में बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। क्लियर है। 5, इफ यू डिवाइड डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये हमेशा या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल देन होगी 1 के, यानी कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगी या उसके इक्वल होगी, उससे लेस नहीं होगी। ये ग्रेटर देन इक्वल देन 1 क्या साइन शो कर रहा है कि जो डिस्टेंस है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल देन 1, यानी कि वो हमेशा या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी। इसी को यदि यहाँ रिवर्स कर दें, यानी कि हम ले लें डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, अब ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी लेस देन 1 और इक्वल देन 1, यानी डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगा डिस्टेंस के या लेस होगा, उससे कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। क्लियर है। ये रहे 5 डिफरेंस किसके बिटवीन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। इसमें जो मेन पॉइंट है आपका, ये लास्ट वाला मेन पॉइंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी और आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ भी कई बार ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए बोले जाता है कंडीशंस क्या होंगी, तो आपको कंडीशन देखनी होती है। तो कंडीशन याद रखें, यदि डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट है तो ग्रेटर देन इक्वल देन 1 होगा, और यदि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस है तो लेस देन इक्वल देन 1 होगा। क्लियर है। आई थिंक सभी को एक क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसको रहने देंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्पीड एंड वेलोसिटी लेंगे। क्लियर है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।